नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललित मीणा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निकाली है। जिसका जो प्लांट है राजस्थान के रावतबाटा में स्थित है और उन्होंने जो है टोटल 206 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उनमें से जो 120 पद है उन्होंने टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए निकाली, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो 2 साल का होता है, अगर आपने वो कंप्लीट कर रखा है तो आप 120 जो पद है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जो जिस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं आपका जो इस वैकेंसी का जो टोटल नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि किस ब्रांच में कितने नंबर की वैकेंसी है या कितने पदों के लिए वैकेंसी है वो आपको क्लियर शो हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा तो हल्का हल्का मोटा मोटा बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है, टोटल 65 पदों पर वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 24 पदों पर 24 पदों पर वैकेंसी है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है, इंजीनियरिंग मतलब जो BE या BTech की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपने इसमें डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 24 पोस्ट है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से उसके लिए 7 पोस्ट है। और एक और वैकेंसी है फायर सेफ्टी असिस्टेंट। फर्स्ट वाली हो गई टेक्निकल असिस्टेंट, सेकेंड वाली हो गई फायर सेफ्टी असिस्टेंट। अगर आपने किसी भी फील्ड में या किसी भी ब्रांच में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो है फायर सेफ्टी असिस्टेंट के लिए आप किसी भी ब्रांच या फिर किसी भी फील्ड से डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप की। इसकी जो फॉर्म है 3 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 नवंबर से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 24 नवंबर को शाम को 4 बजे तक रहेगी। और इसकी जो फीस रहेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हमारा SSC का जो एग्ज़ाम होता है वैसे ही फॉर्म के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अब बात करते हैं हम इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, चाहे आपने वो 10th के बाद किया हो, 12th के बाद किया हो, ग्रेजुएशन के बाद किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो डिप्लोमा अगर 2020 में भी कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर में है डिप्लोमा का या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी आपका सेकेंड ईयर चल रहा है और अगर आप 2021 में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक और बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात आती है, अगर आपने BE जो होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech बैचलर ऑफ टेक्निकल स्टडीज़, अगर आपने ये कर रखा है, अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने 12th के बाद अगर डिप्लोमा किया हुआ है और अगर उसके बाद अगर आपने BTech की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ये बात नोटिस कीजिएगा, लेकिन अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट BE या BTech किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिसने जिसने जो वैकेंसी निकाली है उनको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आपने, चाहे वो डिप्लोमा आपने 10th के बाद किया हो, 12th के बाद किया हो, या फिर डिप्लोमा के बाद अगर आपने BE कर रखा है या BTech कर रखा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको डिप्लोमा की डिग्री चाहिए ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस और पेपर का जो पैटर्न होता है उसके बारे में। इसमें आपके जो सिलेबस होगा वो 10th लेवल तक का होगा और आपका जो डिप्लोमा होल्डर तक का होगा। इसका जो पेपर होने वाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसमें से 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपके जो 70 क्वेश्चन होंगे वो आपके जो जिस फील्ड से आपने डिप्लोमा कर रखा है और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, उससे जो आपकी जो टेक्निकल स्टडीज़ से जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे, 10 क्वेश्चन GK जनरल अवेयरनेस और 10 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे मैथ्स के रहेंगे।
मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 70 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है या जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड रहेंगे। और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके से रिलेटेड, और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो है मैथ्स या गणित से रिलेटेड रहेंगे। ये है दोस्तों, तो जो टेक्निकल से जो 70 क्वेश्चन रहेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। 70 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे आपकी स्टडीज़ जो आपने जिस फील्ड में डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड रहेंगे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन मैथ्स के, ये आपके 10th तक के लेवल के रहेंगे। इससे आपको 11th या 12th तक की या फिर 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक की या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 जीके और 10 मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10th लेवल तक ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। इस वैकेंसी के लिए फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ फीमेल एंड मेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बताना भूल गया, इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, अगर वो आपका क्लियर हो जाता है या आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसकी एग्ज़ाम की डेट अभी तक कोई फिक्स आई नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको वीडियो बना के एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो मेन जो वैकेंसी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप जो PDF से इतना बहुत बड़ा मैंने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें जो मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। इसके 2 राउंड होंगे। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, जो मैंने आपको बता दिया, 100 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं, सबसे पहले उसको क्लियर करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप उसका जो सेकेंड राउंड है वो उसमें आपका इंटरव्यू होगा, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 40% फर्स्ट राउंड में 40% मार्क्स ला के, फर्स्ट राउंड या उसको एग्ज़ाम बोल सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम में अगर आप 40% मार्क्स ले आते हैं तो उसके लिए तो फिर आप इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ही वो मेरिट लिस्ट से निकालते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस वैकेंसी के लिए आज, तो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो रावतबाटा में ही रहेगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 साल तक आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट साल जो आपका ट्रेनिंग का रहेगा उसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पे 16,000 पर मंथ रहेगी। और सेकेंड ईयर की जो आपका जो दूसरा साल रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, उसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 18,000 पर मंथ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद परमानेंट अगर आप हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी 35 मतलब 35,000 प्लस हो जाएगी। प्लस जो गवर्नमेंट जॉब के जो प्रॉफिट होते हैं, जो अलाउंस होते हैं, वो आपको प्रोवाइड होंगे। सो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपनी तरफ से आप लोगों को बताने के लिए। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मैं वीडियो में सारे स्क्रीनशॉट एक बार आपको शो कर दूंगा। नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ललित मीणा 88, या फिर ललित मीणा अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। वो इंस्टाग्राम आईडी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे सकूँ। और अगर इसी तरह की कोई जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आपको और नई अपडेट चाहिए, नई वैकेंसीज चाहिए, या फिर नई वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपने चैनल को ग्रो करना है। मे बी ये मेरा आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया, सेकेंड या थर्ड वीडियो होगा। तो आप प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसी नई जॉब वैकेंसीज के बारे में वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा, टेक केयर। और हाँ, कोरोना से प्लीज़ बच के रहना, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव आ चुका हूँ।